आननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेमशैलावदेहं नमामि धनुजवनकृशानुं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणामधीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण श्री राधा माधव जय ओम। जय श्री राम जय सीताराम जय ओम। जय शंकर जय पार्वती ओम। जय श्री कृष्ण। और अब आगे तथा और भी कहते हैं आत्माऊ पमयेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। आत्मा अर्थात स्वयं आप और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा, उस उपमा के भाव को सादृश्य को औपम्य कहते हैं। हे अर्जुन, उस आत्मोपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदस्यता से जो योगी सर्वत्र सब भूतों में तुल्य देखता है, वह तुल्य क्या देखता है? तो कहते हैं जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है, और जैसे दुख मुझे अप्रिय है, मुझे प्रतिकूल है, वैसे ही वह सब प्राणियों को अप्रिय प्रतिकूल है। इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। यहाँ वा शब्द का प्रयोग च के अर्थ में हुआ है। जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सभी योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है। इस उपर्युक्त पूर्ण ज्ञान रूप से योग को कठिनता से संपादन होने योग्य समझकर उसकी प्राप्ति के निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा वाला अर्जुन बोला, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। हे मधुसूदन, आपने जो यह समत्व भाव रूप योग कहा है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की अचल स्थिति नहीं देखता हूँ, यह बात प्रसिद्ध है। चंचलम ही मन है कृष्ण, परमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा ही चंचल है। विलेखन के अर्थ में जो कृस धातु है उसका रूप कृष्ण है। भक्तजनों के पापादि दोषों को निवृत्त करने वाले होने के कारण भगवान का नाम कृष्ण है। यह मन केवल अत्यंत चंचल है, इतना ही नहीं किंतु प्रमथनशील भी है, अर्थात शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है, तथा बड़ा बलवान है। किसी से भी वश में किया जाना अशक्य है। साथ ही यह बड़ा दृढ़ भी है, अर्थात तंतुना गोह नामक जलचर जीव की भांति अच्छेद्य है। ऐसे लक्षणों वाले इस मन का निरोध करना मैं वायु की भांति दुष्कर मानता हूँ। अभिप्राय यह है कि जैसे वायु का रोकना दुष्कर है, उससे भी अधिक दुष्कर मैं मन का रोकना मानता हूँ। जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। श्री भगवान बोले,
कि जैसे तू कहता है यह ठीक ऐसा ही है। असंशयम महाभावो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाभावो, मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु अभ्यास से अर्थात किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्ति करने से और दृष्ट तथा अदृष्ट प्रिय भोगों में बारंबार दोष दर्शन के अभ्यास द्वारा उत्पन्न हुए अनिच्छा रूप वैराग्य से चित्त के विक्षेप रूप प्रचार चंचलता को रोका जा सकता है। अर्थात इस प्रकार उस मन का निग्रह निरोध किया जा सकता है। परंतु जिसका अंतःकरण वश में किया हुआ नहीं है, उस असंयतात्मना योगो दुष्प्राय इति में मति। वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप तु मुपायत है। मन को वश में न करने वाले पुरुष द्वारा अर्थात जिसका अंतःकरण अभ्यास और वैराग्य द्वारा संयत किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग प्राप्त किया जाना कठिन है। अर्थात उसको योग कठिनता से प्राप्त हो सकता है, यह मेरा निश्चय है इति में मति। परंतु जो स्वाधीन मन वाला है, जिसका मन अभ्यास वैराग्य द्वारा वश में किया हुआ है और जो फिर भी बारंबार यत्न करता ही जाता है, ऐसे पुरुष द्वारा पूर्वोक्त उपायों से यह योग प्राप्त किया जा सकता है। योगाभ्यास को स्वीकार करके जिसने इस लोक और परलोक की प्राप्ति के साधन रूप कर्मों का तो त्याग कर दिया और योग सिद्धि का फल मोक्ष प्राप्ति का साधन पूर्ण ज्ञान जिसको मिला नहीं, ऐसे जिस योगी का चित्त अंतकाल में योग मार्ग से विचलित हो गया हो, उस योगी के नाश की आशंका करके अर्जुन पूछने लगा, अयतियः श्रद्धयो पेतो योगांचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जो साधक योग मार्ग में यत्न करने वाला नहीं है परंतु श्रद्धा से अर्थात आस्तिक बुद्धि से युक्त है और अंतकाल में जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, वह चंचल चित्त भ्रष्ट स्मृति वाला योगी योग की सिद्धि को अर्थात योग फल रूप पूर्ण ज्ञान को न पाकर किस गति को प्राप्त होता है। कंचिनो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रिमैव नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढ़ो ब्रह्मणे पथि। हे महाभावो, वह आश्रय रहित और ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ पुरुष कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों ओर से भ्रष्ट होकर क्या छिन्न भिन्न हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है अथवा नष्ट नहीं होता है। अर्जुन ये पूछ रहा है। एत्न में संशयम कृष्ण छेतु महर्ष्य शेषतः त्वदन्य संशयास्य छेता न हुई पपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संशय को निशेषता से काटने के लिए अर्थात नष्ट करने के लिए आप ही समर्थ हैं, क्योंकि आपको छोड़कर दूसरा कोई ऋषि या देवता इस संशय का नाश करने वाला संभव नहीं है। अतः आपको ही इसका नाश करना चाहिए, यह अभिप्राय है। श्री भगवान बोले, पार्थ नैव नामुत्र विनास्तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस योग भ्रष्ट पुरुष का इस लोक में या परलोक में कहीं भी नाश नहीं होता है। पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति का नाम नाश है।
सो ऐसी अवस्था योग भ्रष्ट की नहीं होती, क्योंकि हे तात, शुभ कार्य करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को अर्थात नीच गति को नहीं पाता। पिता पुत्र रूप से आत्मा का विस्तार करता है, अतः उसको तात कहते हैं, तथा पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, अतः पुत्र को भी तात कहते हैं। शिष्य भी पुत्र के तुल्य है, इसलिए उसको भी तात कहते हैं। ये तीनों ही तात शब्द से प्रचलित हैं। तो फिर इस योग भ्रष्ट का क्या होता है? प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुस्त्वा शाश्वती समः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी पुण्य कर्म करने वालों के अर्थात अश्वमेध आदि यज्ञ करने वालों के लोकों में जाकर वहाँ बहुत काल तक अर्थात अनंत वर्षों तक वास करके उनके योग का क्षय होने पर शास्त्रोक्त कर्म करने वाले शुद्ध और श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। प्रकरण की सामर्थ्य से यहाँ योग भ्रष्ट का अर्थ सन्यासी लिया गया है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। अथवा श्रीमानों के कुल से अन्य जो बुद्धिमान दरिद्र योगियों का कुल है उसी में जन्म ले लेता है। परंतु ऐसा जन्म अर्थात जो उपर्युक्त दरिद्र आदि विशेषणों से युक्त योगियों के कुल में उत्पन्न होना है, वह इस लोक में पहले बतलाए हुए श्रीमानों के कुल में उत्पन्न होने की अपेक्षा भी अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। वहाँ योगियों के कुल में पहले शरीर में होने वाले उस बुद्धि के संयोग को पाता है, अर्थात योगी कुल में जन्म लेते ही उसका पूर्व जन्म में प्राप्त हुई बुद्धि से संबंध हो जाता है। हे कुरुनंदन, वह उस पूर्वकृत संस्कार के बल से पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए फिर और भी अधिक प्रयत्न करता है। पहले शरीर की बुद्धि से उसका संयोग कैसे होता है? सो कहते हैं पूर्वाभ्यासेन तैनेव हीयते वैशोपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। क्योंकि वह योग भ्रष्ट पुरुष परवश हुआ भी पूर्वाभ्यास के द्वारा अर्थात जो पहले जन्म में किया हुआ अभ्यास है उस अति बलवान पूर्वाभ्यास के द्वारा योग की ओर खींच लिया जाता है। यदि योगाभ्यास के संस्कारों की अपेक्षा अधिक बलवान अधर्म आदि कर्म न किए हों तो वह योगाभ्यास जनित संस्कारों से खिंच जाता है, और यदि अधिक बलवान अधर्म किया हुआ होता है तो उससे योगजन्य संस्कार भी दब ही जाते हैं। परंतु उस पाप कर्म का क्षय होने पर वे योगजन्य संस्कार स्वयं ही अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। बहुत काल तक दबे रहने पर भी उनका नाश नहीं होता। जो योग का जिज्ञासु भी है अर्थात जो योग के स्वरूप को जानने की इच्छा करके योग मार्ग में लगा हुआ योग भ्रष्ट सन्यासी है, वह भी शब्द ब्रह्म को अर्थात वेद में कहे हुए कर्म फल को अतिक्रम कर जाता है। फिर जो योग को जानकर उसमें स्थित हुआ अभ्यास करता है उसका तो कहना ही क्या। यहाँ प्रसंग की शक्ति से जिज्ञासु का अर्थ सन्यासी किया गया है। योगित्व श्रेष्ठ किस कारण से है? प्रयत्नाधत्य मानस्तु योगी संशुद्धि किल्विष है। अनेक जन्म संसिद्धस्तो याति पराम गति। जो प्रयत्न पूर्वक अधिक साधन में लगा हुआ है वह विद्वान योगी विशुद्ध किल्विष अर्थात अनेक जन्मों में थोड़े थोड़े संस्कारों को एकत्रित कर उन अनेक जन्मों के संचित संस्कारों से पाप रहित होकर
सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके परम गति मोक्ष को प्राप्त होता है। ऐसा होने के कारण तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योपि मतोधिके कर्मिभ्य स्वाश्चैधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। तपस्वियों और ज्ञानियों से भी योगी अधिक है। यहाँ ज्ञान शास्त्र विषयक पांडित्य का नाम है। उससे युक्त जो ज्ञानवान है उनकी अपेक्षा योगी अधिक श्रेष्ठ है, तथा अग्निहोत्र आदि कर्म करने वालों से भी योगी अधिक श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी हो। योगी नाम अपि सर्वेषां मदन्ते नान्तरात्मना श्रद्धावान भज्यते यो माम स मे युक्ततमो मतः। रुद्र, आदित्य आदि देवों के ध्यान में लगे हुए समस्त योगियों से भी जो योगी श्रद्धा युक्त हुआ, मुझ वासुदेव में अच्छी प्रकार स्थित किए हुए अंतःकरण से मुझे ही भजता है, उसे मैं युक्ततम अर्थात अतिशय श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ओम श्री कृष्णार्जुन संवादे ध्यान योगो नाम 6ठो अध्याय संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, 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 जय श्री कृष्ण।